कुकिंग थेरेपी से ना बड़ी पॉजिटिव फीलिंग आती है। एक तो पूरा कंट्रोल रहता है। इतना कंट्रोल तो हमारा खुद पर या अपने बच्चों पर या हस्बैंड पर भी नहीं होता जितना हमारे खाने पर हमारा कंट्रोल होता है। से हम चाहें तो देसी खाने को विदेशी खाने का टच दे सकते हैं, विदेशी खाने को देसी खाना बना सकते हैं। ऑयल कम यूज करना है, ज्यादा यूज करना है, कौन सा यूज करना है, हर चीज हमारे कंट्रोल में होता है। तो कुकिंग थेरेपी बेस्ट है ये फील दिलवाने के लिए कि भैया आई एम द बॉस, मैं जो चाहूँ वो क्रिएट कर सकती हूँ, वही पकेगा जो हम चाहेंगे। कुकिंग थेरेपी शुरू करते ही बॉडी में कुछ अलग केमिकल रिएक्शन चालू हो जाता है। जैसे हम सोचते हैं अभी कुछ बनाना है, वैसे ही पहला थॉट आता है क्या बनाएं। नेगेटिव थिंकिंग आपके अंदर आएगी नहीं, क्योंकि आपको ये सोचना है आपको बनाना क्या है, फिर उसकी तैयारी करनी है। और तैयारी के बाद जब कुकिंग करते हैं तो उसको कुक होता हुआ देखना कुकिंग थेरेपी का बेस्ट पार्ट है, उसका रिजल्ट। क्योंकि जो बन के तैयार होता है उसके पहले थोड़े पहले मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है, जो मेरे आ रहा है। तो इसका रिजल्ट बड़ा हैप्पी होता है यार। खाओ और खिलाओ। और एक बहुत ज्यादा प्रचलित कहावत है हमारे यहाँ, फेमस कहावत है, अगर आदमी के दिल तक पहुंचना है तो उसका रास्ता पेट से होकर जाता है। अगर लेडीज अच्छी कुक होती हैं तो अच्छे से अच्छे रूठे हुए इंसान को मना लेती हैं। और मैं कहना चाहूंगी लड़कों को, यार आप किचन में कुछ ना कुछ कुकिंग जरूर करें। और वैसे भी वर्ल्ड में बेस्ट शेफ मुझे लगता है कि बॉयज हैं। मुझे तो लड़कों के हाथ का खाना बहुत पसंद है। कुकिंग थेरेपी बेस्ट थेरेपी है, बट बाकी के भी थेरेपीज बहुत अमेजिंग है। तो वीडियो आगे देखते रहिए गाइस। थेरेपी नंबर 2, क्लीनिंग थेरेपी। ये क्लीनिंग थेरेपी जो है वो थेरेपी का बेस है। जितनी भी थेरेपी करें उन सब का आधार ये क्लीनिंग है, क्योंकि हर जगह सफाई की बहुत ज़रूरत है। कहते हैं ना, क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस। मैं अगर एक्टर ना होती तो मुझे लगता है मैं क्लीनिंग डिपार्टमेंट की हेड होती। मुझे सफाई करना बहुत पसंद है और मैं बहुत अच्छा करती हूँ। कुकिंग और क्लीनिंग मेरा फेवरेट वर्क हो गया है। पानी अच्छा लगता है। थेरेपी नंबर 3, रीडिंग थेरेपी। कुछ भी पढ़ें, पर पढ़ें। हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, मराठी, बंगाली, कुछ भी, बस याद रखें किसी भी भाषा की न्यूज़पेपर ना पढ़ें। कुछ नहीं मिले तो लोगों का दिमाग पढ़ें, लेकिन न्यूज़पेपर से बचकर रहें, क्योंकि वो अलग ही स्ट्रेस देता जाएगा भर भर के। डोंट बी चूजी। हैरी पॉटर ही पढ़ना है, मेरे फेवरेट ऑथर को ही पढ़ना है, मुझे पोएम ही पढ़ना है, मुझे नॉवेल ही पढ़ना है। जो मिल रहा है बस पढ़ लें। बहुत लकी हैं कि कुछ पढ़ने को आपके पास मटेरियल है, कई लोगों के पास पढ़ने को मटेरियल नहीं है। सो डू रीड अ लॉट। थेरेपी नंबर 4, म्यूजिक थेरेपी। सुनो, गाओ या बजाओ, कुछ भी करो, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, सुर पर से पूरा ध्यान हटा लो, तभी आता है मौज। टैंग टैडंग टैंग, एक हसीना थी। और एक स्पेशल बात का ध्यान रखना चाहिए, गिटार खराब हो या अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस उसमें आना चाहिए मजा। यशोमती मैया से चुप जा रे चंदा बेरुनी जबिनो नींदो न रे, झगड़ा करत दिन जाला। ये हमारे यहाँ का झूमर है, तो आप भी कुछ ऐसा आजमाए। झामलाल बुढ़वा पीटे कपार में जोरू नहीं, झामलाल बुढ़वा पार हार टूट गया
संसार टूट गया। पलंग पर सो लाया, बकरी चरिए चरी जाए बाबू रे चोरो नहीं। सारे गिटारिस्ट अपने आप को देखें, क्या आप ऐसे गिटार बजा सकते हैं? थेरेपी नंबर 5, राइटिंग थेरेपी। कुछ भी लिखें पर लिखें, बिल्कुल ना सोचे कि क्या लिखना है, कहानी लिखनी है या पोएम लिखना है या कुछ मीनिंगफुल लिखना है। कुछ भी लिखें, किसी भी लैंग्वेज में लिखें। ये हमारा जो अंदर का मन होता है ना, वो जो भी एक्सप्रेस करना होता है वो कर लेता है। सो राइटिंग एंड स्केचिंग, ये दोनों मेरा एक साथ चल रहा होता है। मुझे लगता है कभी कभी मैं लिखते लिखते बोर हो जाती हूँ तो मैं स्केचिंग करती हूँ, स्केच करते करते बोर होती हूँ तो मैं लिखती हूँ। पर ये बहुत जरूरी है कि आप अपने पेन और कॉपी के साथ कम से कम आधा 1 घंटा जरूर बिताएं। ओह, बहुत रिलैक्सिंग थेरेपी है ये, बहुत हल्का फील होता है और बहुत मजा आता है। और अगर आप चाहें तो आप मेरी तरह ये तरीका भी ट्राई कर सकते हैं। थेरेपी नंबर 6, गार्डनिंग थेरेपी। और ये मेरा फेवरेट थेरेपी है। वैसे तो सारे थेरेपी मेरे फेवरेट है, लेकिन ये मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मैं मुंबई में अकेली रहती हूँ। पर ये जो पेड़ पौधे हैं ना, मुझे कभी अकेलापन नहीं महसूस करने दिए। हमेशा ऐसा लगता है मैं अपने जैसे किसी जीते जागते इंसान के साथ अपना फ्लैट शेयर कर रही हूँ। मेरे सारे प्लांट्स के मैंने नाम भी रखे हैं। वो बात अलग है कि जब मैं यहाँ से जाऊँगी तो वो प्लांट्स अब मुरझा चुके होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं दोबारा से अपने गार्डन को ताज़ा करूँगी। तो आप लोग जहाँ भी हैं, जितनी भी सुविधा है उसमें आप गार्डनिंग कर सकते हैं। अभी मैं सेल्फ क्वारंटीन में हूँ, इसलिए मैं ऐसे यहाँ पे वक्त बिता रही हूँ। जैसे ही मेरा सेल्फ क्वारंटीन ख़त्म होगा, मैं अपने नीचे कैंपस में जितने भी पेड़ पौधे लगे हैं उनके साथ बहुत 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 वक्त बिताऊँगी। थेरेपी नंबर 7, तो ये है गॉसिप थेरेपी, जो कि इंसान को कभी कभी करना चाहिए। बहुत मज़ा आता है, बहुत लाइट फील होता है। गॉसिप बुरी बात नहीं है, थोड़ी बहुत कर लेनी चाहिए। बड़े दिन बाद एक और थेरेपी करने का मौका मिला है और वो है विंड थेरेपी। बेस्ट थेरेपी है बॉस, अगर मौका मिले तो बिल्कुल ना चूके। ओहो, गेट खुल गया है, मैं बंद कर दूं क्या नीचे जाकर? विंड थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसके लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, बस जहाँ है वहीं खड़े हो जाएं और इस विंड को, इस हवा को महसूस करें, अपने ऊपर भी और अपने भीतर भी। दिस इज माई लास्ट थेरेपी एंड मोस्ट रिलैक्सिंग थेरेपी। सबसे पहले हम अपने छोटे छोटे काम से होंगे फ्री। अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करेंगे या साइलेंट मोड पे डालेंगे और इसे खुद से दूर रखेंगे। इस दिन के लिए ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, थैंक यू फील करेंगे और लंबे तान कर सो जाएंगे। जी हाँ, ये है सबसे लास्ट मेरा थेरेपी, स्लीपिंग थेरेपी, जो कि आप दिन में भी कर सकते हैं 1 घंटा और रात में तो कर ही सकते हैं। पहले थोड़ी देर करें रेस्ट, पूरी तरीके से कंप्लीट रिलैक्स।
जो आता है आने दो, जो जाता है दिमाग से जाने दो, किसी बात की परवाह नहीं, चिंता नहीं। नींद आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है। उसके पीछे नहीं पड़ने का कि नींद नहीं आ रही मैं क्या करूं, हाय नींद आ रही है और मुझे जागना है मैं क्या करूं। नो, नींद को अपनी मर्जी से आने दो। चुपके से नींद आपके आ जाता है भीतर और आप सो जाते हो। लाइट ऑफ करना बिल्कुल ना भूले।